ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांतिः। हरि ओम। पिछले भाग में हमने जाना था कि कोई भी मनुष्य अपने लिए दुख नहीं चाहता है, हर मनुष्य अपने लिए सुख ही चाहता है। इसलिए हम जीवन भर कभी अपनी जरूरतों में, कभी भोग विषयों में और कभी उपलब्धियां प्राप्त करने के पीछे भागते रहते हैं, क्योंकि इनके माध्यम से जो हमें सुख का अनुभव होता है, उससे हमें हमेशा यही लगता है कि हमारे भीतर की जो अपूर्णता है वह पूरी तरह खत्म हो जाएगी और हम स्थायी शांति प्राप्त कर लेंगे। लेकिन उसके बाद भी हम स्थायी शांति प्राप्त नहीं कर पाते हैं। हम केवल क्षणिक सुख ही प्राप्त कर पाते हैं, जिसके कारण हमारे भीतर एक अपूर्णता हमेशा बनी रहती है और हमारा मन कभी भी पूरी तरह शांत नहीं हो पाता है। तो इस भाग में हम यही गहराई से समझेंगे कि आखिर हमारे भीतर ये अपूर्णता, ये खालीपन है ही क्यों? इसके पीछे का कारण क्या है? और ये भी समझेंगे कि हमारे जीवन भर विषयों के पीछे भागने पर भी ये अपूर्णता कभी खत्म क्यों नहीं हो पाती है। अगर आपने पहला भाग अभी तक नहीं देखा है तो अभी जाकर पहला भाग देखें, तभी आपको ये भाग अच्छे से समझ में आएगा। पहले भाग का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस भाग में आगे बढ़ने से पहले हम समझते हैं कि विषय यानी ऑब्जेक्ट का क्या अर्थ होता है, क्योंकि ये शब्द आपको बार बार सुनने को मिलेगा। बिल्कुल सरल भाषा में अगर कहा जाए तो हमारे द्वारा जो कुछ भी जाना जा सकता है, सोचा जा सकता है या अनुभव किया जा सकता है, वो सब विषय कहलाता है। जैसे पेड़ पौधे, जीव जंतु, सुख दुख, काम क्रोध, प्रेम आदि हमारे विचार और भावनाएं भी विषय कहलाएंगे, क्योंकि हम इन्हें भी जान पाते हैं। जैसे जब हमें किसी बात को लेकर क्रोध उठता है तो हमें अपने भीतर इसका अनुभव होता है और हम इस अनुभव को जान पाते हैं, इसलिए क्रोध भी एक प्रकार का विषय कहलाएगा। उसी प्रकार जब हमें कोई वस्तु पसंद होती है तो उसको प्राप्त करने पर हमें सुख का अनुभव होता है, इसलिए सुख भी एक प्रकार का विषय कहलाएगा। यानी हम जो कुछ भी अनुभव कर सकते हैं वो सब कुछ विषय है। विषय दो प्रकार के होते हैं। पहला स्थूल विषय यानी ग्रॉस ऑब्जेक्ट, दूसरा सूक्ष्म विषय यानी सटल ऑब्जेक्ट। स्थूल विषय ऐसे विषय होते हैं जिनका ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों यानी सेंसेस के माध्यम से होता है। हमारी जो 5 इंद्रियां होती है वो होती है आंख, नाक, कान, जीभ और त्वचा। इन्हीं के माध्यम से हम संसार के विषयों का अनुभव करते हैं। जैसे आंख के द्वारा हम पेड़ पौधे, जीव जंतु, पर्वत, नदियां और अन्य वस्तुओं को देख पाते हैं। कान के द्वारा हम पक्षियों की आवाज, संगीत और लोगों की बातें सुन पाते हैं। नाक के द्वारा हम फूलों या अन्य किसी वस्तु की सुगंध ले पाते हैं। जीभ द्वारा हम भोजन का स्वाद ले पाते हैं और त्वचा के द्वारा हम सर्दी, गर्मी और स्पर्श को महसूस कर पाते हैं। यानी जो कुछ भी हमें इन 5 इंद्रियों के माध्यम से ज्ञात होता है वो सभी स्थूल विषय कहलाते हैं। सूक्ष्म विषय ऐसे विषय होते हैं जिनका ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों के द्वारा नहीं होता है। हम केवल मन के द्वारा ही इनका अनुभव कर पाते हैं। जैसे हमारे विचार, भावनाएं, इच्छाएं, स्मृतियां, कल्पनाएं, स्वप्न देखना, सुख दुख, काम क्रोध, डर, प्रेम आदि। इन सभी विषयों का ज्ञान हमें अपनी इंद्रियों के माध्यम से नहीं बल्कि मन के माध्यम से होता है, इसलिए ये सूक्ष्म विषय कहलाएंगे और मन हमारे ज्ञान का माध्यम कहलाएगा। तो अभी के लिए हम विषय के बारे में इतना ही जानेंगे, लेकिन आगे हम विषय को लेकर और गहराई से समझेंगे। अब आते हैं अपने मूल प्रश्नों पर, जिसमें पहला प्रश्न था कि आखिर हमारे भीतर ये अपूर्णता, ये खालीपन है ही क्यों? इसके पीछे का मूल कारण क्या है? इसे आप बहुत ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, क्योंकि अधिकांश लोग यहीं पर आकर फंसते हैं और ये भी बिल्कुल हो सकता है कि आपको ये बात पहली बार में सही से समझ ना आए। तो हमारी अपूर्णता के पीछे का जो एकमात्र कारण है वो है हमारी अज्ञानता यानी इग्नोरेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि अज्ञानता किस बात को लेकर? अज्ञान इस बात का कि हमारी वास्तविक पहचान पहले से ही पूर्ण, शांत और आनंद स्वरूप है। यानी हमें अपने आप को बाहर के व्यक्ति, वस्तु और विषयों के माध्यम से सुख प्राप्त करके खुद को पूर्ण करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम पहले से ही पूर्ण हैं।
और जब हम इस सत्य को नहीं जानते हैं, तब हमारे भीतर अपूर्णता का भाव उत्पन्न होता है और हमें यही लगता है कि हम विषयों के माध्यम से सुख भोग कर खुद को पूर्ण कर लेंगे। इसी भ्रम के कारण हमारा विषयों के प्रति राग यानी अटैचमेंट और द्वेष यानी एवर्जन का भाव उत्पन्न हो जाता है। तब इससे हमारे भीतर विषयों को लेकर कामनाएं जन्म लेती हैं। यानी हमारे भीतर कोई भी कामना किसी भी रूप में उठती ही इसलिए है क्योंकि हम जानते ही नहीं हैं कि हम पहले से ही पूर्ण हैं और तब हम अपनी कामना को पूर्ण करने के लिए संसार के विषयों की तरफ जाते हैं। क्योंकि विषयों में हमें क्षणिक सुख का अनुभव होता है और इसलिए हमें बार-बार यही भ्रम होता है कि शायद अगला विषय हमें पूरी तरह शांत और संतुष्ट कर देगा। लेकिन हम उसके बाद भी अशांत ही रहते हैं। अब आप कहेंगे कि चलिए ठीक है, हमने मान लिया कि अज्ञानता के कारण हम अपने आप को अपूर्ण मानकर जीते हैं। लेकिन जीवन भर विषयों के पीछे भागने पर भी ये अपूर्णता कभी खत्म क्यों नहीं होती है? चाहे हम खुद को कितना भी धन से सुरक्षित कर लें, कितना भी भोग विलास कर लें और कितनी भी उपलब्धियां प्राप्त कर लें। तो इसका कारण यह है कि हमें जो विषयों के माध्यम से सुख का अनुभव होता है, वो सुख उन विषयों में होता ही नहीं है। अगर विषयों में वाक़ई सुख होता तो हम कब का पूरी तरह शांत हो गए होते, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी इच्छा जन्म ले लेती है। एक उपलब्धि के बाद दूसरी उपलब्धि चाहिए, एक विषय के बाद दूसरा विषय चाहिए। यानी हम जीवन भर केवल विषय बदलते रहते हैं, लेकिन भीतर की अपूर्णता वैसी ही बनी रहती है। इसलिए हमें जो विषयों में सुख का अनुभव होता है, उसका स्रोत विषय नहीं, बल्कि हमारा अपना स्वरूप है, क्योंकि हम पहले से ही पूर्ण हैं। अब अगर आपको ये विश्वास हो जाए कि हमें जो सुख किसी व्यक्ति, वस्तु या विषय में अनुभव होता है, वो सुख उनमें है ही नहीं, बल्कि वो हमारे भीतर ही है, तब भी क्या आप सुख के लिए विषयों के पीछे भागेंगे? नहीं, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि हम विषयों के पीछे भागते ही इसलिए हैं क्योंकि हम इनको ही सुख का स्रोत समझते हैं। इसलिए जब आपको ये समझ आएगा कि इनमें सुख है ही नहीं, तो आप इनके पीछे कभी नहीं भागोगे। तो अब हम यही गहराई से समझेंगे कि हम कैसे माने कि विषयों में सुख नहीं होता है और यदि विषयों में सुख नहीं है, तो हमें उनमें सुख का अनुभव क्यों होता है? हम ये बात अच्छे से समझते हैं कि जब भी हम किसी विषय का भोग करते हैं, तो हमें उसमें सुख का अनुभव होता है और हमें हमेशा यही लगता है कि ये सुख हमारी भीतर की अपूर्णता को खत्म करके हमें पूरी तरह शांत कर देगा। लेकिन क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुख भोगने के बाद हम पूरी तरह शांत हो गए हों? नहीं, कभी ऐसा नहीं हुआ है और ना ही कभी हो सकता है। क्यों? क्योंकि विषयों में सुख होता ही नहीं है। अब ध्यान से समझते हैं कैसे। आप संसार का कोई भी विषय ले लीजिए जिसमें आपको लगता हो कि उसमें सुख है। अगर उस विषय में वाक़ई सुख है तो उस विषय से वह सुख सबको समान रूप से मिलना चाहिए, लेकिन आम तौर पर ऐसा नहीं होता है। जिन विषयों में आपको सुख का अनुभव होता है, ज़रूरी नहीं कि वही सुख का अनुभव दूसरों को भी मिले और जिन विषयों में दूसरों को सुख का अनुभव होता है, ज़रूरी नहीं कि वही सुख का अनुभव आपको भी मिले। किसी को कोई खास मिठाई खाना पसंद है तो किसी को वही मिठाई नहीं पसंद। किसी को क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है तो किसी को क्रिकेट के अलावा सब कुछ खेलना अच्छा लगता है। कोई धन के पीछे भागता है तो कोई साधारण जीवन में संतुष्ट है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि विषयों में सुख नहीं होता है। अब इसे एक और उदाहरण से समझते हैं। क्या विषयों से मिलने वाला सुख हमेशा हमारे अंदर बना रहता है? नहीं, कभी नहीं। कभी भी विषय से मिलने वाला सुख हमारे अंदर लंबे समय तक नहीं रहता है। क्योंकि जब कोई विषय हमारे लिए नया होता है, तब हमें उसमें सुख का अनुभव ज़्यादा होता है। लेकिन जैसे-जैसे समय बीतता है, तो उस विषय से मिलने वाले सुख का अनुभव कम होता जाता है। अगर सुख वाक़ई उस विषय में होता, तो वह सुख समय के साथ कभी भी कम नहीं होता। तो इससे भी स्पष्ट होता है कि विषयों में सुख होता ही नहीं है। इससे ये भी सिद्ध होता है कि वह सुख जो हमें बाहर के विषयों में अनुभव होता है, वो हमारे अंदर ही है, हम ही उस सुख का स्रोत हैं। अब प्रश्न उठता है कि जब हम ही उस अनंत सुख का स्रोत हैं, तो वह सुख हमें हर पल अपने भीतर अनुभव होना चाहिए, लेकिन वह सुख हमें बाहर के विषयों में क्यों अनुभव होता है? तो इसका कारण है हमारी कामनाएँ यानी डिज़ायर्स। हम अगर अपने आंतरिक सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब कोई न कोई बाधा है जो हमें अपने ही सुख के अनुभव से रोक रही है। उस बाधा को ही कामना कहते हैं। कामना एक मानसिक शक्ति है जिससे हमारा मन विषयों की तरफ आकर्षित होता है, जिसके कारण हम खुद को विषयों से जोड़ लेते हैं।
कामना के कारण ही हम सुख को अपने भीतर ना खोजकर बाहर के विषयों में खोजने लगते हैं। इसे एक उदाहरण के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपके अंदर बहुत लंबे समय से किसी खास जगह जाने की कामना है। तब आप उसके बारे में हर पल सोचेंगे, विचार करेंगे और बेचैन रहेंगे कि कब आपको वहां जाने को मिलेगा। भाग्य से एक दिन आपका वहां जाने का मौका बन जाता है और आप वहां पहुंच जाते हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके वहां पहुंचते ही आपकी कामना का क्या होता है? वहां पहुंचते ही आपकी कामना का अंत हो जाता है और आपको थोड़ी देर के लिए अपने ही भीतर के सुख का अनुभव होता है। लेकिन आपको भ्रम ये होता है कि आपको सुख उस जगह पर जाने से मिला और तब आप कहते हो कि यहाँ आकर मुझे बहुत अच्छा लगा। भ्रम के कारण आप विषय यानी उस जगह को ही सुख का स्रोत समझ लेते हैं, जबकि वास्तव में सुख आपको उस जगह पर जाने से नहीं, बल्कि वहां जाने की कामना के मर जाने से मिला। क्योंकि जब तक आप वहां नहीं पहुंचे थे, तब तक आपके पास वहां जाने की केवल कामना ही थी। तो इससे ये समझ में आता है कि यानी जब तक हमारे पास विषय नहीं होता है, तब तक हमारे पास उस विषय को लेकर मन में कामना होती है। लेकिन विषय के आते ही हमारी उस कामना का अंत हो जाता है और तब हमें अपने भीतर के सुख का कुछ पल के लिए अनुभव होता है। यानी वास्तव में हमें सुख का अनुभव हमारी कामना के पूरे होने से नहीं, बल्कि हमारी कामना के मिटने से मिलता है। तो इससे ये सिद्ध होता है कि हमें हमारी कामनाएं ही फंसाए हुए हैं, जिसके कारण हम अपने सुख स्वरूप का हर पल अनुभव नहीं कर पाते हैं। अब अगर हम ईमानदारी से स्वयं को देखेंगे तो पाएंगे कि हमारा मन न जाने कितनी कामनाओं और वासनाओं से भरा हुआ है, क्योंकि अज्ञानता के कारण हम बचपन से ही व्यक्ति, वस्तु और विषयों को ही सुख का स्रोत समझकर अपना जीवन जीते हैं। ऊपर से हमें समाज भी यही सिखाता है कि सुख तो धन दौलत, पद प्रतिष्ठा, सफलता, मान सम्मान, रिश्ते नाते, दुनियादारी, उपलब्धियों में ही है। धीरे धीरे हम अपने सुख, सुरक्षा और पूर्णता के लिए पूरी तरह बाहर के विषयों पर निर्भर हो जाते हैं, जिसके कारण या तो हमें कोई विषय अच्छा लगने लगता है या तो कोई विषय हमें खराब लगने लगता है। जो विषय हमें अच्छे लगते हैं, हमें उनसे राग यानी अटैचमेंट हो जाता है, और जो विषय हमें अच्छे नहीं लगते हैं, हमें उनसे द्वेष यानी अवर्जन हो जाता है। जिन विषयों से हमें राग होता है, उन्हें पाने की हमेशा कामना होती है और मिल जाने पर खोने का डर होता है, और जिन विषयों से हमें द्वेष होता है, उन्हें मिल जाने का हमेशा डर होता है और मिल जाने पर खोने की कामना होती है। और यही राग द्वेष हमारे भीतर के विकारों को जन्म देते हैं, जैसे काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह और मात्सर्य। इन्हीं विकारों के कारण हम जीवन भर अशांत रहते हैं। इसलिए जैसे जैसे हमारा विषयों को लेकर राग और द्वेष मिटता है, वैसे वैसे ही हमारा मन शांत होने लगता है और हम अपने आंतरिक सुख की तरफ बढ़ने लगते हैं। क्योंकि वास्तव में हमें सुख के लिए कभी कोई विषय चाहिए ही नहीं। हमें केवल उस विषय से जुड़ी किसी भी प्रकार की सीमित भावना से मुक्ति चाहिए। हमें सुरक्षा नहीं चाहिए, हम असुरक्षित हैं इस भावना से मुक्ति चाहिए। हमें अच्छा नहीं बनना है, हम बुरे हैं इस भावना से हमें मुक्ति चाहिए। हमें सुंदरता नहीं चाहिए, हम बदसूरत हैं इस भावना से हमें मुक्ति चाहिए। हमें ज्ञानी नहीं बनना है, हम अज्ञानी हैं इस भावना से हमें मुक्ति चाहिए। और हमें ताकतवर नहीं बनना है, हम कमजोर हैं इस भावना से हमें मुक्ति चाहिए। अब अगर हमें सुख के लिए कभी कोई विषय चाहिए ही नहीं, बल्कि उस विषय से जुड़ी सीमित कामना से मुक्ति ही चाहिए है, तो क्यों ना हम सीधे सुख के लिए ही जाएं। क्योंकि ना तो विषयों में सुख ही होता है, और अगर मान भी लिया जाए कि सुख विषयों में ही होता है, तो ये तो बिल्कुल भी संभव नहीं है कि विषय हर वक्त हमारे लिए उपस्थित ही हो। तब हम अपने आखिरी और सर्वोच्च लक्ष्य की तरफ जाते हैं, जिसे हम मोक्ष, मुक्ति, आत्मज्ञान आदि नामों से जानते हैं। मोक्ष कोई जगह नहीं है, कोई अनुभव नहीं है, कोई स्वर्ग नहीं है और न ही मृत्यु के बाद मिलने वाली किसी प्रकार की कोई उपलब्धि है। मोक्ष का शाब्दिक अर्थ होता है मुक्ति। मुक्ति किससे? मुक्ति अपने बंधनों से, मुक्ति अपने अहंकार से, अपनी सभी झूठी पहचानों से, अपनी अज्ञानता से, और जो हम अपने सुख, सुरक्षा और पूर्णता के लिए विषयों पर निर्भर हो गए हैं, मुक्ति उससे। इसलिए हमें विषयों को छोड़ने की जरूरत नहीं है, बल्कि विषयों के ऊपर से अपनी निर्भरता यानी डिपेंडेंसी को खत्म करने की जरूरत है। इसका मतलब आपको अपनी आंतरिक यात्रा करने के लिए अपना घर, परिवार, नौकरी या व्यवसाय कुछ भी छोड़ने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप जहां हैं, जैसे भी हैं, जिस भी परिस्थिति में हैं, आप वहीं पर रहकर अपनी यात्रा शुरू कर सकते हैं। तो इस भाग में इतना ही।
अगले भागों में हम यही जानेंगे कि कैसे हम विषयों के ऊपर से अपनी निर्भरता खत्म करके स्थायी शांति यानी परमानेंट हैप्पीनेस प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपके मन में इस भाग से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं या आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज करके अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम।